चलो देख लो। आज का जो एक पोयम है वो क्या है? एन एपिटैफ। और एन एपिटैफ को कौन लिखे हैं जी? वाल्टर डिला मेयर है। वाल्टर डिला मेयर के द्वारा लिखा गया एपिटैफ। तो एपिटैफ मतलब होता है समाधि लेख। क्या होता है? समाधि लेख। यानी कि जो समाधि है ना, यानी कि जो एपिटैफ है, समाधि पर जो लेख लिखा जाता है, समाधि पर किसी के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में जो इंक्रिप्शन लिखे रहते हैं, जो लेख लिखे हुए रहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एपिटैफ बोलते हैं, समाधि लेख बोलते हैं। यानी कि किसी भी मृत शरीर के समाधि पर जो इंक्रिप्शन होता है, जिस उसके बारे में जो कुछ भी लिखा होता है, वो क्या कहलाएगा? एपिटैफ कहलाता है। ये चीज है। अब देख लो, अगर इसके बारे में थोड़ा जानना बहुत जरूरी है, तभी ऑब्जेक्टिव भी बनेगा कि वाल्टर जॉन डिला मेयर, इनका पूरा नाम है, शॉर्ट में हम लोग याद रखते हैं वाल्टर डिला मेयर, वाज एन इंग्लिश पोएट, यानी इंग्लिश पोएट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे एंड नॉवलिस्ट भी थे। लेकिन मेनली रूप से हमको याद रखना है, ये पोएट के रूप में हम लोग के सामने आए किताब में, तो ये पोएट हैं, तो शॉर्ट स्टोरी राइटर और नॉवलिस्ट भी थे। ही इज प्रोबेबली बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर हिज वर्क्स फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर हिज पोएम द लिसनर्स। और ये याद रखना है कि इनको जाना जाता है तो बच्चों के कवि के रूप में जाना जाता है, इसीलिए इनको बोला जाता है चिल्ड्रंस पोएट कहा जाता है, बच्चों के कवि, चिल्ड्रंस पोएट। और ये जो फेमस है किस चीज के लिए? द लिसनर्स। द लिसनर्स। इनका जन्म हुआ था 25 अप्रैल 1873 को चार्ल्टन में हुआ था। केंट में है। केंट कहाँ है? इंग्लैंड में। अब मृत्यु हुई थी 22 जून 1956। इनको नवी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के द्वारा है ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया गया है। और नेशनलिटी क्या है? ब्रिटिश, यानी कि इंग्लिश पोएट है, ब्रिटिश पोएट है। तो जन्म हुआ था 1873 में, मरे थे 1956 में, है ना। ये क्या क्या है जी? तो वाल्टर डिला मेयर जो है वो क्या है? पोएट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर के साथ साथ नॉवलिस्ट भी हैं। और इनको बच्चों के रूप में, यानी बच्चों के कवि के रूप में जाना जाता है। देख सकते हो, हाँ, वही चीज यहाँ पर दिया गया है। आज का पोयम क्या है? एपिटैफ। और ये टाइप क्या है जी? एलगी, एक प्रकार का शोक गीत है। और पोएट का नाम क्या है? वाल्टर डिला मेयर। और ये इनको किस रूप में जानते हैं? चिल्ड्रंस पोएट। जन्म कब हुआ था? 73 में। केंट इंग्लैंड में हुआ था, गांव का नाम था चार्ल्टन। और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई है। और किस चीज के लिए जाना जाता है? तो चिल्ड्रंस पोएट के रूप में तो जाने ही जाते हैं, सुपर नेचुरल पोएट के रूप में भी नहीं जाना जाता है। इनकी कुछ फेमस कलेक्शन है जी, कुछ महत्वपूर्ण जो है रचना उसको याद रखना है। तो फेमस कलेक्शन कौन है? सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन हो गया, पीकॉक पाई हो गया, और एक याद रखना है द लिसनर्स। द लिसनर, 3 याद रखना है। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन हो गया, पीकॉक पाई हो गया, और क्या हुआ? द लिसनर्स। ये किनका लिखा हुआ है? वाल्टर डिला मेयर का लिखा हुआ है। अब देख लीजिए, ये सब अभी ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है, ये 7-8 लाइन की कविता है, उसको देख लीजिए। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव पर आएंगे, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये लाइन शुरुआत होती है कि इनकी एक पत्नी थी, इनकी एक महबूबा थी, एक प्रेमिका थी, है ना। और वो क्या हुआ था कि बहुत ही खूबसूरत थी, पश्चिम देश की सबसे खूबसूरत थी, सबसे बहुत खूबसूरत, जितना तुम सोच सकते हो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत। लाखों में एक, हजारों में एक, करोड़ों में एक, है कि नहीं। लेकिन ऐसा है कि खूबसूरती जो है हमेशा के लिए तो रह नहीं सकता है कि नहीं। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक दिन तो मरना ही है। तो वो जो है, उसकी जो प्रेमिका थी, जो सुंदर लड़की थी, वो उसका डेथ हो जाता है और समाधि में वो पड़ी हुई रहती है। तो शुरुआत होता है कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कहते क्या है? एपिटैफ पर लिखा जाता है कि यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत, ये जो है बहुत ही खूबसूरत लेडी जो है वो क्या है? लेटी हुई है। बहुत ही खूबसूरत लेडी लेटी हुई है, बहुत खूबसूरत, जितना तुम सोच सकते हो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। तो हियर लाइज, लेटी हुई है, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, बहुत ही सुंदर लेडी।
लाइट ऑफ अ स्टेप, यानी कि वो प्रकाश की देवी थी, चंचल थी वो, है ना। लाइट ऑफ स्टेप बोलने का मतलब बहुत ही चंचल थी, मतलब बिल्कुल एकदम चंचल मन टाइप का, एक होता है ना कि बिल्कुल मनहोश टाइप का, नहीं, एकदम बिल्कुल चंचल लड़के थे। चेहरे पर एकदम पानी टाइप का था और इधर उधर घूमती रहती थी। एंड हार्ट वासी, और बहुत ही करुणा दिल की लड़की थी, बहुत ही दयालु लड़की थी। आई थिंक, मेरा मानना है, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि ये वाल्टर का मानना है क्या कि ये मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर लड़की थी, दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, और शायद ही ऐसी कहीं पश्चिम देश में हो, यानी पश्चिम देश में इससे सुंदर लड़की शायद कहीं या कभी हुई हो। तो कहा जा रहा है कि पश्चिम देश की सबसे खूबसूरत लेडी थी, ये चीज है। लेकिन समय के साथ हुआ क्या, बट ब्यूटी वैनिश है, लेकिन समय के साथ जो खूबसूरती था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। वैनिश मतलब समाप्त हो जाना। ब्यूटी पास है, खूबसूरती जो है वो पास मतलब गुजर गया। हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, कितना भी लाखों में क्यों ना हो, कितना भी करोड़ों में क्यों ना हो, एक न एक दिन ये खूबसूरती है वो ढलना ही है। एक न एक दिन जो ताकत है, हम लोग एक न एक दिन कमजोर होना ही है, लाठी लेके ही चलेंगे, है ना। एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं नाश हो जाऊंगा, जब मैं भी नहीं रहूंगा, मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, हु विल रिमेम्बर, कौन याद करेगा, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस पश्चिम देश की खूबसूरत, यानी कि वो टेंशन में, वो परेशान है कि मेरे अलावा इस लड़की को, इस खूबसूरत लेडी को याद करने वाला कोई नहीं है। यानी कि जिंदगी में अगर कुछ नाम करना है तो कुछ काम कीजिए, खूबसूरती से आपका नाम होने वाला नहीं है। वही कहा जा रहा है कि जब तक हम जिंदा हैं तब तो याद भी कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। व्हेन आई क्रम्बल, क्रम्बल बोलने का मतलब नाश हो जाना, जब मैं भी मर जाऊंगा, जब मेरा भी मृत्यु हो जाएगा, तो हु विल रिमेम्बर, कौन याद करेगा, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस पश्चिम देश की सबसे खूबसूरत लेडी को। देखिए उसकी खूबसूरती क्या हो गई है, ढल गई है ना। पहले कितनी सुंदर थी, अब ये किस तरह की हो गई है। तो ये जो कविता जो है ये हम लोग को आयरनिक तरीके से क्या है, अवेयर करता है कि हम लोगों को खूबसूरती के दम पर, चेहरे पर, पैसा पर, धन पर, संपत्ति पर गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। अब देख लो इसका ऑब्जेक्टिव, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से आएंगे। एन एपिटेप रिटेन बाय, एपिटेप किसके द्वारा लिखा गया है, तो वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा गया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है इस सबसे। डॉट डॉट इज अ ह्यूमरस एंड आयरनिकल पोएम, निम्नलिखित में से कौन जो है वो आयरनिकल पोएम है, तो क्या हो जाएगा, एन एपिटेप हो जाएगा, जिससे हम लोग को कुछ सीखने को मिलता है। फिर है कि वाल्टर डी ला मेयर न्यू, जानते थे किसको, हु इज नाउ डेड, अब वो मर चुकी है, किसको जानते हैं, लेडी को जानते। याद है कि इसमें गर्ल की बात हुई, लेडी की बात हुई, लेडी करेंगे। बहुत सारे बच्चे गर्ल कर देते हैं, लड़की नहीं, वहां पर लेडी की बात होगा। हु हैज रिटेन अ नंबर ऑफ पोएम फॉर चिल्ड्रन, याद रखना है ना, कि बच्चों के लिए बहुत सारे कविताएं जो है कौन लिखे हैं, वाल्टर डी ला मेयर, तभी तो इनको चिल्ड्रंस पोएट भी कहा जाता है, बच्चों के कवि कहा जाता है। फिर देखो डॉट डॉट इज एन इंक्रिप्शन ऑन ए टॉम इन द मेमोरी ऑफ डेड, यानी मृत शरीर के याद में, मृत व्यक्ति के याद में समाधि पर जो लेख लिखा जाता है, इंक्रिप्शन बोलने का मतलब लेख जो लिखा जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एपिटैफ कहेंगे, समाधि लेख कहेंगे। फिर कहा जा रहा है कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी लाइक फ्रॉम, यानी कि यहाँ सबसे खूबसूरत लेडी लेटी हुई है, ये कहाँ से लिया गया है जी, तो एन एपिटैफ से लिया गया है, समाधि लेख से लिया गया है। फिर कहा जा रहा है हु वाज, निम्नलिखित में से कौन जो है लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट था, कौन प्रकाश की देवी थी, कौन चंचल थी, करुणा दिल की थी, तो अगली लेडी ब्यूटीफुल लेडी होगा। Who has made an epitaph for the beautiful lady? निम्नलिखित में से कौन है जो उस खूबसूरत लेडी के लिए समाधि लेख बनाया है जी, समाधि लेख लिखा है, कौन, वाल्टर डी ला मेयर। द पोएट थिंक्स डैट, कवि जो है उनको लगता है,
डॉट डॉट इज नॉट एवरलास्टिंग, कौन जो है वो अंतिम यानी एवरलास्टिंग नहीं है, तो क्या होगा? यानी कौन है जो अजर अमर नहीं है जी? कौन? ब्यूटी। ब्यूटी अजर अमर है? नहीं। इन दिस पोयम द वर्ल्ड क्रम्बल, तो अभी बोले तो क्रम्बल बोलने का मतलब होता है नाश हो जाना, मृत्यु हो जाना, तो इसमें क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा। डाई मतलब मर जाना, मृत्यु हो जाना। द टोन ऑफ द पोयम, एपिटैफ जो है वह इसका जो टोन है, जो नेचर है वो कैसा है? हैप्पी है, मेलनकोली है, रोमांटिक या नॉस्टैल्जिक है? मेलनकोली है। क्या है? मेलनकोली है। वाल्टर डी ला मेयर बिलोंग टू, वाल्टर डी ला मेयर जो है बिलोंग करते हैं कौन से सेंचुरी से जी? कौन से सेंचुरी से? याद करो। 1956 में उनकी मृत्यु हुई है ना, तो 1956 बोलने का मतलब कौन सी शताब्दी हो गया? 20वीं शताब्दी। एक बार जाना है, 20वीं शताब्दी। वाल्टर डी ला मेयर जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है वो प्राप्त किए थे क्वीन एलिजाबेथ सेकंड से। तो कब प्राप्त किए थे? 1953 में। कब? 1953 में प्राप्त किए थे क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के द्वारा। इंग्लैंड के समय वो महारानी थी। द पोएट फील, कवि जो है महसूस करते हैं आफ्टर हिज डेथ, मृत्यु के बाद, नोबडी विल हर, कि कोई भी उसको क्या भूल जाएगा, लव नहीं करेगा, हेट नहीं करेगा या याद नहीं करेगा। तो किसकी बात हुई है? रिमेम्बर, याद करने की बात हुई है ना, कि कोई भी उसको याद नहीं करेगा। फिर है कि व्हाट इज एन एपिटैफ, एपिटैफ क्या है जी? डिपेट सर्टिफिकेट है जी? नहीं सर। क्या है ये? तो इनक्रिप्शन ऑन ए टॉम, टॉम बोलने का मतलब हुआ समाधि, समाधि पर लिखा हुआ लेख है ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं समाधि लेख। तो यहाँ पर इनक्रिप्शन ऑन ए टॉम है। फिर देखो, हु विल रिमेम्बर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी आफ्टर द पोएट डाइड, कहा जा रहा है कि पोएट के मरने के बाद कौन जो है उस खूबसूरत लेडी को याद करेगा? कौन याद करेगा? कोई याद नहीं करेगा। तो कोई नहीं के लिए हम लोग क्या करेंगे? नन का उपयोग कर देंगे। वाल्टर डी ला मेयर का जन्म कब हुआ था? तो अभी पढ़े हो कब? 1873 में हुआ था। फिर है व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर, ये लाइन जो है वो कहाँ से लिया गया है? कहाँ से? किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा, एपिटैफ से लिया गया है। फिर पूछा जा रहा है कि लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वासी, ये लाइन कहाँ से, कौन से चैप्टर से लिया गया है? एपिटैफ से लिया गया। एपिटैफ में इसकी बात हुई है। वाल्टर डी ला मेयर जो है मरे थे, उनकी मृत्यु जो हो गई थी वो कब हुई थी? 1956 में हो गई थी। फिर कहा जा रहा है कि एपिटैफ जो है डील विद, यानी कि इसमें किसका वर्णन किया गया है ना? ब्यूटीफुल क्या? लेडी का, हॉस्पिटल का, बिल्डिंग का या बुक का? लेडी का बात हुआ है, इसमें लेडी की चर्चा की गई है। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, पीकॉक, पाई और लिसनर, अभी बताए थे तीन जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा गया है। हु इज नोन एज चिल्ड्रंस पोएट, चिल्ड्रंस पोएट किसको कहते हैं? वाल्टर डी ला मेयर को कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन क्या आएगा तो आप लोग छोड़ दोगे एग्जामिनेशन में जी? नहीं सर। द लेडी, लेटी हुई है, कहाँ लेटी हुई है? ग्रेव बोलने का मतलब होता है कब्र में लेटी हुई है। हॉस्पिटल बोलने का मतलब हॉस्पिटल। पैलेस बोलने का मतलब हुआ राजमहल में लेटी हुई है। या टेम्पल बोलने का मतलब मंदिर में लेटी हुई है। कहाँ? कब्र में, यानी ग्रेव की बात होगी। समाधि, कब्र उसी को बोलेंगे हम लोग। दिया हुआ है बट ब्यूटी वैनिशेस, ब्यूटी पासेज, यानी कि लेकिन ये सुंदरता जो है समाप्त हो जाता है, सुंदरता जो है गुजर जाता है। वो जो है वो कहाँ का है? लाइन एपिटैफ का है। तो इस तरह से आप लोगों का चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। इस तरह से आप लोग सारे ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हो।